आज हम देखेंगे रिपोर्ट के बारे में। और ये जो हमारी रिपोर्ट है ये चंद्रयान 3 के ऊपर होने वाली है। जब भी आप रिपोर्ट लिखते हैं तो इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है और उसी फॉर्मेट के अंदर इस रिपोर्ट को लिखना चाहिए। और यहाँ पर मैंने उसी फॉर्मेट का यूज़ करके इस रिपोर्ट को लिखा हुआ है। इस रिपोर्ट के अंदर आप देखेंगे तो मैंने सबसे पहले लिखा है कि चंद्रयान 3 मिशन जो है जिसको इसरो के द्वारा लेट किया गया था, वो क्या था, हमारा एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है जो कि रिसेंट के ईयर में देखने को मिला है। यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि इसके सक्सेसफुली जो लैंडिंग हुई थी ना, वो मून के साउथ पोल पर हुई थी, जिसके अंदर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने अपना जो काम है वो किया था। वहाँ से क्या हुआ था कि टोटल 14 जो अर्थ के डेज है, उतने दिनों तक ये जो हमारा रोवर है और लैंडर है, इन्होंने काम किया था और अपने वर्किंग डे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो भेजी थी, जिसकी मदद से इसरो ने क्या करा, बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन है या डाटा है वो गैदर करने में सक्षम रहा था। अब यहाँ पर आप लिख सकते हो बिफोर एंटरिंग द स्लीपिंग मोड, मतलब कि वो स्लीपिंग मोड में जाती उससे पहले प्रज्ञान रोवर ने कंफर्म किया था कि जो हमारा प्रेजेंस है ना मून के ऊपर, वो बहुत सारे एलिमेंट का है। उसके अंदर उसने बताया था कि जो हमारी सल्फर है, एल्युमिनियम है, कैल्शियम है, आयरन है, क्रोमियम है, टाइटेनियम है, मैग्नीज है, सिलिकॉन है एंड ऑक्सीजन है, ये सारे की सारी चीज़ें लूनार सरफेस पे यानी कि चंद्रमा के सरफेस पे हमें देखने को मिली है। इसके अलावा जो हमारी सर्च ऑफ हाइड्रोजन है वो आज भी क्या है, ऑन गोइंग है, चल रही है। और हम कहीं ना कहीं से किसी तरीके से हम ये चाहते हैं कि पता लगा ले कि मून के जो सरफेस है क्या उस पर अभी भी हाइड्रोजन मौजूद है या हाइड्रोजन पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। अब ये जो फाइंडिंग्स है जो कि हमने ऊपर पढ़ा था, जिसके अंदर हमने सल्फर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम और मैग्नीज को देखा था ना, ये जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं अब ये हेल्पफुल हो जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल हो जाती हैं ये पता करने के लिए कि जो हमारे मून का कंपोजिशन है, यानी कि या फिर जो ज्योग्राफिकल हिस्ट्री है मून की, वो कैसी है, मून किन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है, इसके बारे में हमें अब आइडिया हो जाएगा इन सारी चीज़ों के फाइंडिंग के वजह से। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो नासा ने बेसिकली क्या किया है, लूनार रिकॉन्सनेंस ऑर्बिटर सक्सेसफुली एक लॉन्च करा था। इस टेक्नोलॉजी की मदद से उसने क्या करा कि वो एग्जैक्ट पॉइंट जो है वो पॉइंट आउट कर दिया जिसपे कि हमारा विक्रम लैंडर क्या हुआ था, लैंड हुआ था। अब ये जो हमारी टेक्निक है ना, ये टेक्नोलॉजी है, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है कि जब भी हम नया लूनार मिशन करते हैं तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इस टेक्नोलॉजी की हेल्प लेकर के अपने किसी भी रोवर को क्या कर सकते हैं, वहाँ पे लैंड करा सकते हैं, किसी भी लैंडर को हम वहाँ पे लैंड करा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो टेक्नोलॉजी है ये नासा ने डेवलप करी थी और उसने ये पिन पॉइंट किया था कि हमारा जो विक्रम लैंडर है उसका लोकेशन क्या है, वो कहाँ पर लैंड हुआ था। इसके अलावा अगर मैं आपसे बोलूँ तो हम लिख सकते हैं कि जो चंद्रयान 3 मिशन है ना, वो दिखाता है कि जो इंडिया का पावर है, जो इंडिया का स्पेस में पावर है, वो किस तरीके से बढ़ता जा रहा है और भारत जो है वो इन टेक्नोलॉजी में कैसे एडवांस होता जा रहा है। इसके अलावा जो ये मिशन है वो क्या करता है, कहीं ना कहीं सक्सेसफुली कंट्रीब्यूट करता है नेशन की रेपुटेशन को पूरे वर्ल्ड वाइड पे, जितने भी स्पेस एजेंसियां हैं। तो आपको भी पता होगा कि जो इंडिया है वो 4th कंट्री बन गई है जो कि मून के सरफेस पे लैंड करी है और पहली ऐसी कंट्री बन गई है जिसने कि साउथ पोल पे लैंड करा है। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका मिशन है ना, वो कंट्रीब्यूट करता है कि जो इंडिया है उसकी रेपुटेशन जो है वो वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अब इसके अलावा आप देखोगे जो हमारा ये मिशन है ये एक एक्सपेरिमेंट की तरह साबित हुआ और कहीं ना कहीं से जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है, जो हमें डाटा मिला है, उसके वजह से एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्व करके अब हम ये पता कर सकते हैं कि जो हमारा मून का कंपोजिशन है वो किसका किसका है, मतलब मून में कौन कौन से एलिमेंट जो है वो पाए जाते हैं, मून का सरफेस किस किस एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है। ये सारी जो चीज़ें हैं इसको लिखने के बाद आप बेसिकली रेफरेंसेस में डाटा डाल सकते हो कि आपने कहाँ से लिया हुआ है। तो डाटा के अंदर आप लिख सकते हो कि इसरो 2023 से हमने चंद्रयान 3 का ओवरव्यू लिया। द हिंदू 2023 से चंद्रयान 3 मिशन अ स्टेप फॉरवर्ड ऑफ इंडिया लूनार एक्सप्लोरेशन जो आई थी उसको हमने इसमें यूज़ करा हुआ है और space.com 2023 की डाटा जो है मैंने यहाँ पर यूज़ करा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जो सारी चीज़ें हैं आप रिपोर्ट के अंदर लिख सकते हैं। आई होप कि ये जो 5 मिनट की वीडियो है या 5 मिनट से कम की वीडियो है, इसके अंदर आपको ये रिपोर्ट समझ में आई होगी कि चंद्रयान 3 मिशन जो है वो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने साउथ सरफेस ऑफ द मून के ऊपर क्या करा था, लैंड करा था। 14 दिनों तक वो बेसिकली जिंदा रही थी और उसने हमें इन्फॉर्मेशन भेजा था जिसके अंदर हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है बिफोर द स्लीपिंग मोड, मतलब कि वो बिफोर एंटरिंग द स्लीपिंग मोड, वो स्लीपिंग मोड में जाती उससे पहले प्रज्ञान रोवर ने कंफर्म किया कि जो हमारा मून का सरफेस है उस पर बहुत सारे जो एलिमेंट है वो पाए जाते हैं, जैसे कि सल्फर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे कि हमें पता लगाने में कि जो हमारे मून का कंपोजिशन
मिशन है वो किस चीज़ का बना हुआ है। इसके अलावा हमने देखा कि नासा ने लूनार रिकन्स्ट्रक्शन ऑर्बिटल सक्सेसफुली लॉन्च करा, जिसके मदद से उसने अब ये पता लगा लिया कि जो हमारे विक्रम लैंडर है वो किस एग्जैक्ट पॉइंट पर लैंड हुई थी। और इस टेक्नोलॉजी की मदद से अब आगे फ्यूचर में हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एक गाइडिंग लूनार मिशन के तौर पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब भी कोई लूनार मिशन करेंगे तो इस टेक्नोलॉजी की हेल्प लेकर के हम अपने लूनार मिशन को कहीं ना कहीं सक्सेसफुली कर सकती हैं। चंद्रयान 3 जो है ये शोकेस करता है कि जो इंडिया है उस टेक्नोलॉजी में कैसे एडवांस होता जा रहा है, और इस मिशन का सक्सेसफुल होना कंट्रीब्यूट करता है कि जो इंडिया की वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन है स्पेस के फील्ड में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अब ये जो मिशन है जिसके मदद से अब हम ये पता लगा सकते हैं कि जो मून का कंपोजिशन है वो कैसा है, यानी कि कौन कौन से मटेरियल हैं जिनसे कि हमारा मून मिलकर के बना हुआ है। रेफरेंसेस के तौर पर आप इसरो को ले सकते हैं। इसरो के अंदर ये जो चंद्रयान 3 का ओवरव्यू है यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया गया है। द हिंदू का जो एनालिसिस है चंद्रयान 3 मिशन के ऊपर इसका इस्तेमाल किया गया है, और space.com से इंडियन चंद्रयान 3 के बारे में चीज़ें ली गई हैं। आई होप ये रिपोर्ट आपको समझ में आई होगी। जैसी भी लगी हो प्लीज़ और डू कमेंट, और आप बताइएगा कि आपको ये चीज़ कैसे लगी। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।